यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नौ जो चैप्टर आपका भी शुरू है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स है। नंबर 1 डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये 3 टॉपिक्स है। नौ जो बैच अभी करंट बैच है जो 2021 मार्च में एग्जाम देगी, ये जो बैच है जिसको बोलेंगे 2021, मतलब जो मार्च 2021 में एग्जाम देंगे, ये जो बैच रहेगी विच विल गिव एन एग्जाम 2021 मार्च में जो एग्जाम देगी, ठीक है, जो बैच है 2021 मार्च में जो बैच एग्जाम देगी, उनके सिलेबस में दिस टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं है, लेकिन हमने उसके भी वीडियोस बनाए हैं। जितने स्टूडेंट्स को 11th 12th में जेई वगैरह का प्रिपरेशन करना है, मैथ्स लेंगे तो सारे टॉपिक्स आप करेंगे। एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है, थर्ड टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल है। देखिए टिक मार्क, राइट टिक मार्क किया। ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। और ये वाला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मार्च 2021 बैच के सिलेबस में नहीं है। इसके पहले भी था, बाद में भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मार्च 2021 बैच के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में टॉपिक नहीं है। लेकिन आई हैव गिवन द वीडियोस आप देख लीजिएगा, इसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा जितने स्टूडेंट्स को खासकर 11th 12th में मैथ्स लेना है। सो अभी हमारा डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स टॉपिक हो चुका है, ये भी इसके वीडियोस। अब शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ना सबसे पहले शॉर्ट में देखेंगे टेंजेंट्स बोलते किसको हैं, टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, और सीकेंट किसको बोलते हैं, ऑल दो थिंग्स। और बाद में विल स्टार्ट विद द टेंजेंट्स। सो यहाँ पे आएंगे जैसे नंबर 1 टेंजेंट्स एंड सीकेंट। कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही, कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ सर्कल को छू के जाएगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। टच टेंजेंट लाइक दिस। कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी, बस सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसको टच नहीं बोलेंगे, इसको कट, इसको बोलेंगे कट, इसको बोलेंगे टच। सो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पी पे टच करके जाएगी, छू के जाएगी, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट। इसलिए याद रखिए टेंजेंट सीकेंट में फर्क है, ठीक है। दिस टेंजेंट एंड सीकेंट दे आर डिफरेंट। और अगर यही लाइन में एरो अगर नहीं रहता, एंड पॉइंट्स रहते, इसी को सीकेंट बोलते, इसी को बोलते कॉर्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्ड। ये सभी। हाँ, अगर लाइन है, दोनों साइड में एरो है, तो इट इज कॉल्ड एज सीकेंट। लेकिन अगर यहां पे एंड पॉइंट रहता, लाइन नहीं रहती, एरो नहीं रहता, इट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। सो कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट। तो हमको सीकेंट का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हमको कंस्ट्रक्शन करना है टेंजेंट का, लाइक दिस सभी। और कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को न टच कर रही है न कट कर रही है, इट इज नाइदर अ टेंजेंट नॉर अ सीकेंट। ये लाइन टेंजेंट भी नहीं है, सीकेंट भी नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को टच भी नहीं कर रही है, 2 पॉइंट पे कट भी नहीं कर रही, दैट इज नाइदर अ सीकेंट नॉर अ टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही, सिंगल पॉइंट पे सिर्फ छू के जा रही, टच, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट, ठीक है। ये सब टॉपिक्स आप सर्कल चैप्टर आपको है, सर्कल चैप्टर में आप और डिटेल में पढ़ेंगे सीट। अभी सिर्फ याद रखिए, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे सिर्फ टच करके आ रही, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट। नाउ टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशन। तो सपोज ये एक टेंजेंट है, लाइक दिस, जो पॉइंट सिर्फ सर्कल को टच कर रहा पॉइंट ए पे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ पॉइंट ए पे टच करके जा रही, और ये सर्कल के सेंटर से जितना डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट ए तक रहेगा, दैट इज रेडियस। तो रेडियस मतलब डिस्टेंस, कहाँ का डिस्टेंस एक्चुअली, सर्कल के सेंटर से सर्कल के एंड तक, दिस इज द रेडियस, दिस अभी ये रेडियस है। इस रेडियस जो सर्कल के सेंटर से आप रेडियस की लाइन ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट के बीच में एंगल 90, ये एंगल भी 90, नेची एंगल भी 90, यानी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी ओ से ए से बी वाला एंगल है, ये भी 90, और एंगल ओ ए सी ये एंगल, ये भी 90, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, लाइक दिस, एंगल ओ ए सी एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों, बोथ द एंगल्स आर 90। एंगल ओ ए बी भी 90 रहेगा, एंगल ओ ए सी भी 90 रहेगा, सभी। इज इट क्लियर? सो रिलेशन क्या है, जो टेंजेंट है और सर्कल के सेंटर से जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस
सर्कल को टच करेगी, इस रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90, यानी टैंजेंट इज, तो ये है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, दूसरा थिंग, ठीक है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस। ये पॉइंट याद रखिए कि अगर कोई भी एक लाइन जो सर्कल को टच करे सिंगल पॉइंट पे, टैंजेंट सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया आपने रेडियस की लाइन उस पॉइंट तक, तो इस रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, यानी एंगल OAB, ये जो एंगल रहेगा OAB और एंगल OAC दोनों इक्वल रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAB इज इक्वल टू OAC इज इक्वल 90 डिग्री। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर सर्कल पे एक पॉइंट है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और यहां से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है, वो पॉइंट एक्स सर्कल के ऊपर है, तो सिर्फ एक सिंगल टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, यानी अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और वहां से टैंजेंट ड्रॉ करना था, एक टैंजेंट। हाँ, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर रहता तो टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि बताइए अगर ये पॉइंट सपोज सर्कल के अंदर रहता, अगर सपोज एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो एक्चुअली दो पॉइंट पे कट करेगी, तो ये टैंजेंट रहेगी नहीं, दिस इज नॉट अ टैंजेंट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्चुअली सीकेंट, ये सीकेंट रहेगी, दिस इज इट क्लियर। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, वहां से अगर आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है तो टैंजेंट एक भी ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, सीकेंट ड्रॉ कर सकते, आप सीकेंट तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते, ये पॉइंट से बहुत सारे लगते, लेकिन अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो तीन कंडीशन, पॉइंट सर्कल के अंदर, पॉइंट सर्कल के ऊपर, पॉइंट सर्कल के बाहर। अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, वहां से आप टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइन हमेशा सर्कल को दो जगह कट कर देगी, वो सीकेंट हो जाएगा, ये टैंजेंट नहीं होगा, सीकेंट। हाँ, अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप यहां पे ये सपोज एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर सर्कल के ऊपर तो यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते। अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर, जैसे देखिए पॉइंट एक्स यहां सर्कल के बाहर है, तो यहां से आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, OA ये भी एक जगह टच कर रहे पे और OB लाइक दिस, ठीक है, ये सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट बी पे। सो नंबर ऑफ टैंजेंट्स, यानी कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो तीन केस हो सकते, पॉइंट सर्कल के अंदर, पॉइंट सर्कल के ऊपर, पॉइंट सर्कल के बाहर, पॉइंट सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर। सर्कल के अंदर है अगर सपोज कोई पॉइंट, यहां से टैंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर देगी, वो सीकेंट हो जाएगी। अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां से एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते, यानी एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, और अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते। अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यहां से आप सर्कल पे दो टैंजेंट, एक इधर ऊपर जा रहे हैं, यहां टच कर देखिए पॉइंट ए पे, एक नीचे जा रहा है पॉइंट बी पे, यानी मैक्सिमम टैंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते, दो टैंजेंट्स। अगर पॉइंट जहां से आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है वो सर्कल के बाहर है, और अगर यही पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे एक सिंगल टैंजेंट, और अगर यही पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टैंजेंट नहीं। सो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप एक भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉइंट सर्कल के ऊपर है बस एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप यहां से दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते। अब देखेंगे टैंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते, उसका टैंजेंट के कंस्ट्रक्शन में बेसिक लॉजिक यूज करते कि टैंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री, यानी हमेशा टैंजेंट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो टैंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। और ये पॉइंट कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, वहां से आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है तो एक भी ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, यानी मैक्सिमम दो टैंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते। अब एक एक प्रॉब्लम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स का। ओके, थैंक यू। यस, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स, शुरू के दो तीन जो सॉल्व एग्जांपल इलस्ट्रेशन दैट आई एम टेकिंग, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 9.10 पे हमने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा, बुक RD शर्मा यूज कर सकते, उसमें क्वेश्चन डिटेल में है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 9.10 सॉल्व एग्जांपल है। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल ड्रॉ करना जिसमें O को सेंटर लेना है, टेकिंग O एज सेंटर, O को सेंटर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उस सर्कल पे एक पॉइंट P लेना है, कहीं पे भी पॉइंट P, और वो पॉइंट P से आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है। नॉट टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक ही लॉजिक यूज करना है कि रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी क्या करना है देखिए, यहाँ पे एक रफ फिगर आपको हम बताते हैं, दिस थिंग, सर्कल का एक सेंटर लेना है O, सर्कल का सेंटर O, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस R इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, ये लेना है। बाद में इस सर्कल पे एक पॉइंट लेना है P, एक सर्कल पे एक पॉइंट P लेना है, और इस पॉइंट P पे टैंजेंट बनाना है। नो रेडियस, ये जो अगर सपोज दिस इज रेडियस R, तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना आता है, 90 डिग्री, यानी अगर आपने पॉइंट P पे एक परपेंडिकुलर बना लिया,
पॉइंट पी पे क्या ड्रॉ कर लिया एक्चुअली, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल कितना एक्चुअली 90, ये एंगल 90, ये पॉइंट पी पे, सपोज ये आपका पॉइंट पी है, यहां पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दिस विल बिकम टैंजेंट। सो दिस व्हाट यू डू, रफ फिगर, इसका फेयर फिगर आपको हम बता रहे हैं भी कॉम्पोस यूज करके। तो एक सेंटर मार्क करना है ओ, सर्कल का सेंटर कितना मार्क करना है ओ, फिर रेडियस लेना है, मेजर करना है स्केल से 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर सर्कल पे एक पॉइंट पी लेना है, ओपी, ओ से लेकर पी तक रेडियस हो जाएगा, ये ओपी हो गया रेडियस। ना रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना रहता 90। तो अगर आपने पॉइंट पी लिया, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया रेडियस, इस पॉइंट पी पे अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी एक ऐसी लाइन जिसके और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में ही एंगल 90 रहता है लाइक दिस। सो आपको क्या करना है, ये ओपी को कनेक्ट करना है ओ से पी, पॉइंट पी पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन और रेडियस के बीच में एंगल 90 आना चाहिए। तो जिस लाइन और रेडियस के बीच में 90 डिग्री है, दैट लाइन इज नथिंग बट दैट इज अ टैंजेंट। तो देखिए अब फेयर फिगर अब यहां दे रहे, सबसे पहले एक सर्कल का एक पॉइंट मार्क कर लिए ओ, एक पॉइंट मार्क कर लिए ओ, एक सेंटर, सर्कल का सेंटर। सो टेकिंग ओ एज सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, ओ इसको मार्क किया है। अब रेडियस लेना है, कितना रेडियस लेना है एक्चुअली 3 सेंटीमीटर। सो टेकिंग ओ एज सेंटर, तो सर्कल का सेंटर ओ, अब रेडियस लेना 3 सेंटीमीटर, यानी पॉइंटेड एंड को 0 पे मार्क करिए पॉइंट, और बाद में यहां पे लिया एक्चुअली 3 सेंटीमीटर लाइक दिस, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो मेजर कर लिए पॉइंटेड एंड को 0 और ये चौक 3 सेंटीमीटर पे, जानबूझ के थोड़ा बड़ा रहे ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो सबसे पहले आपके कॉपी में एक डॉट मार्क कर लिए, डॉट मार्क करिए, इसको सेंटर ओ बोलेंगे मार्क। नहीं तो आपने आधा सर्कल बनाया, बाद में आपने डॉट मार्क नहीं किया, फिर उठा के दूसरा बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कहां सेंटर था। इसलिए पहले सर्कल ड्रॉ करने से पहले आप एक डॉट मार्क कर लिए जिसको सेंटर ओ बोलेंगे। सो एक डॉट मार्क करिए सेंटर ओ, बाद में फिर कॉम्पास से स्केल यूज करके मेजर करिए रेडियस 3 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को 0 पे रखेंगे और ये चौक या पेंसिल को 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर का हमको है सर्कल ड्रॉ करना है। सो अब ये पॉइंटेड एंड कहां रखेंगे, जो सेंटर हमने मार्क किया पॉइंट, और यहां पे यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। ठीक है, दिस इज पॉइंटेड एंड यहां पे, और अब यहां से आपको यू हैव टू ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट सेंटर ओ मार्क कर लिए, यस, लाइक दिस। सो जस्ट मार्क अ डॉट, सबसे पहले एक डॉट मार्क करिए और डॉट पे लिख लिए ओ, फिर स्केल से मेजर करिए 3 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को यहां पे रखेंगे सेंटर पे, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। ये पूरा सर्कल ड्रॉ करिए, कितना रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ दिस सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, पूरा कंप्लीट कर लिए दिस थिंग। तो ये सर्कल हो गया। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक डॉट यहां मार्क कर लिया जिसके नीचे हमने ओ लिख दिया जो सेंटर है, फिर स्केल यूज करके मेजर किया 3 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को 0 रखा और ये चौक को या पेंसिल को 3 सेंटीमीटर। फिर ये पॉइंटेड एंड को सेंटर पर रखने के बाद हमने यहां से पूरा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉन कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल 3 सेंटीमीटर। अब आपको इस सर्कल पे एक पॉइंट लेना है पी। तो सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी। इसके बाद ओपी को कनेक्ट कर दी जो रेडियस है, और यहां टैंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना रहता है एक्चुअली 90 डिग्री। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट पी कहीं भी ले सकते, किसी ने पॉइंट पी यहां लिया, यहां कहीं भी लिया, करेक्ट है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा आसान जाएगा। कि सपोज ये पॉइंट पी, बाद में ओ और पी दोनों को कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट दिस ओपी, ये ओपी को कनेक्ट किया, दिस इज द रेडियस आर इज इक्वल टू हाउ मच एक्चुअली इट इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट पी आ गया। तो सर्कल का सेंटर ओ लिया, 3 सेंटीमीटर मेजर करके सर्कल ड्रॉ किया, यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया, ओपी को कनेक्ट किया। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना रहता 90। हमको अगर यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जिस लाइन और रेडियस के बीच में 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है एक्चुअली, परपेंडिकुलर। तो हमको एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? पॉइंट पी पे। नो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेथड ऑलरेडी आपको मालूम था, यानी कोई भी एक मेजरमेंट लिए, कंपास से टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, पॉइंटर एंड को बी पे रखे और पी पे रखने के बाद ड्रॉ सेमी सर्कल जैसे ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं कि पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, उससे कम भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटर एंड को पी पे रखिए। हम क्या ड्रॉ करना है? हमको यहां से पॉइंट पी से एक 90 डिग्री की लाइन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेथड ऑलरेडी आपको मालूम था। कोई भी एक मेजरमेंट लिए, टेक एनी मेजरमेंट, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, पॉइंटर एंड को पी पे रखे और पी पे रखने के बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल। इसके बाद ये पॉइंटर एंड पी पे रखा था, सेमी सर्कल बनाया, पॉइंटर एंड को यहां रखेंगे और पॉइंटर एंड को यहां पे रखने के बाद ये 60 डिग्री हो गया। दिस इज द आर्क ऑफ 60 डिग्री। फिर ये 60 डिग्री पे पॉइंटर एंड रखेंगे तो दिस इज द आर्क ऑफ 120। हम बेसिकली हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। सो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जो मेथड था, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटर एंड को पी पे रखा और ये पॉइंटर एंड को पी पे रखने के बाद जो मेजरमेंट आपने लिया तो उसके हिसाब से यू हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल। उसके बाद पॉइंटर एंड को पी में रखे, सेमी सर्कल बना लिया, पॉइंटर एंड को यहां रखा, अब पॉइंटर एंड को यहां पे रखा, सेम मेजरमेंट 60 डिग्री का आर्क, 60 डिग्री के आर्क से बाद में 120 डिग्री का आर्क। सो ये आर्क बन गया। सो ये हमारा आर्क है, कितने डिग्री का आर्क है? दिस इज 60 डिग्री। दूसरा आर्क हमारा कितना है? दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री। 90 डिग्री कहां पे आएगा? 60-120 के बीच में। अब इसके बाद मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। अब उसके बाद कोई भी मेजरमेंट लिए, 60 डिग्री पे ये पॉइंटेड एंड को 60 डिग्री पे रखा और यहां पे रख के आई हैव ड्रॉन एन आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पे रखा और उसी आर्क को कट कर देंगे। क्या मशीन समझ में आ गया सबको? सर्कल बनाने के बाद कोई भी एक मेजरमेंट लिया हमने, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंट एंड को पी पे रख के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, पॉइंट एंड को पी पे रख के सेमी सर्कल, उसके बाद पॉइंट एंड को यहां पे रख के 60 डिग्री का आर्क, फिर 60 डिग्री के आर्क से 120 का आर्क। उसके बाद मेजरमेंट चेंज कर सकते। कोई भी एक मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट लेके जो मेजरमेंट आपने लिया था, तो कोई भी एक मेजरमेंट लेके पॉइंटर एंड को यहां 60 पे रखा और 60 पे रख के एक आर्क बनाया, फिर उसी मेजरमेंट से पॉइंटर एंड को 120 पे रखा और उसी आर्क को कट कर दिया। और ये जो पॉइंट हमारे इंटरसेक्शन का आ रहा है, एक आर्क बनाया, ये एक आर्क ये बनाया 120 का, एंड दिस इज 90 डिग्री। ये जो मेजरमेंट है 90 डिग्री। अब ये जो पॉइंट है ये और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देना। यू हैव टू ज्वाइन देम, यू विल गेट अ टैंजेंट। तो बेसिकली टैंजेंट बनाया कैसे? एक्चुअली ये जो रेडियस वाली लाइन है इससे एक परपेंडिकुलर बना दे रहे हैं, इससे एक हमको यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। And this is the tangent, and naturally this angle is equal to tangent radius के बीच में एंगल कितना रहेगा? दिस इज 90 डिग्री। तो सिंपल टैंजेंट ड्रॉ करना बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया? एक डॉट मार्क किया जिसको सेंटर ओ लिखा, फिर कॉम्पास से 3 सेंटीमीटर का हमने रेडियस मेजर किया और सेंटर यहां रख के 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद एक पॉइंट यहां पी लिया, ओपी को कनेक्ट कर दिया, ओपी, और फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बनाने का मेथड ये है कि कोई भी एक मेजरमेंट रखे, पॉइंट पी पे रख के एक्चुअली ड्रॉ एन आर्क, फिर 60 डिग्री का आर्क 120 का, फिर 60-120 से एंगल बाइसेक्टर, 60-120 के बीच का एंगल है 90, तो 60 पे रख के एक आर्क, 120 पे रख के आर्क, और ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ सेम इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी ऐसी है। यहाँ पे भी सेंटर ओ लेना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर, जैसे आपने रेडियस ड्रॉ किया ये रेडियस, वैसे यहाँ पे इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। और सर उसका नाम POQ, डायमीटर का नाम क्या रहेगा? POQ। और फिर आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, या तो P से P और Q कहीं पे, या तो P पे बना सकते या Q पे, या दोनों जगह बनाना है, दोनों जगह बना सकते। उसी सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज 9.11, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देयरफॉर आई एम टेकिंग। तो यहाँ पे भी O सेंटर था, यहाँ पे भी O सेंटर, यहां पे भी क्या करेंगे? सर्कल का सेंटर लेंगे, एक डॉट मार्क करिए और उसको लिख दिए O। सबसे पहले स्टेप, जितने स्टेप्स यहां किए सेम स्टेप्स यहां कर रहे। एक डॉट मार्क कर लिए और इसको लिख लिए O, ये सर्कल का सेंटर है। यहां रेडियस 3 सेंटीमीटर था, देखिए यहां पे रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहां रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर।
यहां रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस अलग अलग है। अब रेडियस 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से आप सर्कल बनाएंगे। कैसे? स्केल यूज करके मेजर करेंगे। ये पॉइंटेड एंड को रखिए 0 पे और चौक को रखिए 4 सेंटीमीटर पे। पॉइंटेड एंड को 0 पे और चौक को क्या रखना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर पे। यहां पे चौक को क्या रखा था? यहां पे रेडियस 3 था, तो पॉइंटेड एंड को 0 पे और चौक को रखा था 3 सेंटीमीटर पे इसके लिए, लेकिन यहां रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो पॉइंटेड एंड को रखिए 0 पे और चौक को रखिए 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो स्टेप्स देखिए अच्छे से। एक डॉट मार्क किया जिसको सेंटर ओ लिखा। अब स्केल से मेजर कर लिया 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जितना भी रेडियस दिया उतना स्केल से मेजर कर लिया। अभी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंटेड एंड को 0 पे रखा और चौक को रखा 4 सेंटीमीटर पे। अब रेडियस 4 सेंटीमीटर के साथ आपको एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। कैसे बनाएंगे एसिड? 4 सेंटीमीटर जो आपने रेडियस लिया है 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखिए एंड ड्रॉ द सर्कल। पॉइंटेड एंड को यहां पे रखने के बाद सो एक डॉट मार्क किया, उसको सेंटर ओ लिखा, इसको मेजर किया 4 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को यहां सेंटर पे रखा और यहां पे रखने के बाद यू हैव ड्रॉन अ सर्कल। इसके बाद फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे, पूरा फुल सर्कल। यू हैव ड्रॉन दिस अ सर्कल जिसका रेडियस कितना था? इस रेडियस नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर। ना यहां पे इसके बाद एक पॉइंट P लिया था और OP कनेक्ट करने से रेडियस, यहां पे 2 पॉइंट लेना है, एक P भी लेना है सपोज यहां पे, यहां Q, और POQ पूरा कनेक्ट करना है। दैट इज नथिंग बट डायमीटर। नेचुरली रेडियस हाफ रहता है, डायमीटर उसका डबल ही आएगा। तो यहां पे हमने क्या किया था? एक पॉइंट P मार्क किया, तो क्वेश्चन लिया था एक पॉइंट P मार्क करना, वहां टेंजेंट। यहां पे डायमीटर ड्रॉ करना, देखिए डायमीटर, यहां पे POQ ड्रॉ करना है एंड POQ इज नथिंग बट डायमीटर, रेडियस का डबल। तो सपोज ये O है, इसके लेफ्ट साइड में यहां पे P ले रहे हैं, आई एम टेकिंग P, और उसके दूसरे साइड में यहां पे Q आएगा। यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट लाइन, पूरी लाइन ड्रॉ करना है। सो ये PO और इसी लाइन को आगे कनेक्ट कर दे रहे। सो दिस इज, ये पॉइंट P है, ये P से O सेंटर, और बाद में दिस इज O से Q, POQ। तो रेडियस 4 है, तो नेचुरल डायमीटर कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ये भी R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहां पे भी R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और दोनों मिला के दिस समथिंग बट डायमीटर, एंड डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 8। सो सबसे पहले एक डॉट मार्क किया जिसको सेंटर O लिया, कॉम्पास से मेजर किया, रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद सर्कल के सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ किया, वो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, लाइक दिस हैव ड्रॉन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने से फिगर ड्रॉ करना आसान रहता। तो एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू सर्कल के सेंटर से, एक लाइन ड्रॉ किया POQ। यहां पे क्वेश्चन में एक पॉइंट P दिया था, OP कनेक्ट किया, सिर्फ रेडियस था, लेकिन यहां पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस, पूरा मिला के डायमीटर डबल हो जाएगा रेडियस का। फिर आप POQ, रेडियस 4, लेकिन डायमीटर कितना आ जाएगा? 4 + 4, हाउ मच विल बी? 8। सो OQ भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, लेकिन PQ डायमीटर है। अब हमको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करने, P और Q। क्वेश्चन में दिया या तो P से ड्रॉ करिए या Q से, दोनों जगह नहीं। यहां पे देखिए बीच में और है, और यानी कहीं एक जगह P और Q। तो सपोज यहां ड्रॉ करना, यहां ड्रॉ कर सकते, यहां ड्रॉ करना, यहां ड्रॉ कर सकते। अब देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने का मेथड। आई एम अज्यूमिंग सर्कल सबको मालूम है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना, सर्कल तक हो गया। अब टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। इसके पहले आपको बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री चाहिए। सो ये देखिए रेडियस हो गया, यहां हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। Tangent is perpendicular to radius। यानी अगर आपको सपोज टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल कितना चाहिए? परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस।
यानी टेंजेंट रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस। अब देखिए ऐसे यहां से, तो बेसिकली अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया था, जैसे यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट लेके सेमी सर्कल, बाद में 60 डिग्री, 120, फिर 60, 120 का बाइसेक्टर, लाइक दिस, बारे में टेंजेंट बिल्कुल सेम। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, टेक एनी मेजरमेंट, और पॉइंटेड एंड को रखे क्यू पे, हमको यहां टेंजेंट ड्रॉ करना है क्यू पे, कोई भी मेजरमेंट लेके, और यहां पे ड्रॉ कर लिए एक सेमी सर्कल। सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखिए, और पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखने के बाद कोई भी आपने मेजरमेंट लिया, सो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को क्यू पे, और रखने के बाद आपने ड्रॉ किया सेमी सर्कल। यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। दिस इज अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बनाने के बाद सो मेजरमेंट चेंज नहीं करना है बेसिकली। सो टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये टाइट रहना चाहिए, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखा, और क्यू पे रखने के बाद जो आपने मेजरमेंट लिया था, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पॉइंटेड एंड यहां रखा था, पॉइंटेड एंड यहां रखिए, यहां पे रखने के बाद ये 60 डिग्री का आर्क, 60 डिग्री पे रखेंगे, यहां पे 120 डिग्री का आर्क। सो पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखा, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर पॉइंटेड एंड को यहां रखने के बाद पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, और 60 डिग्री का आर्क बनाया, 60 डिग्री के आर्क से फिर 120 डिग्री का आर्क बनाया। सो दिया द आर्क, ये हमारा आर्क है 60 डिग्री का, ये आर्क है 120 डिग्री का। अब 90 डिग्री इसके बीच में आएगा एंगल बाइसेक्टर ना। जब आप ये सेमी सर्कल बनाएंगे, 60 डिग्री 120 डिग्री का आर्क बनाएंगे, तो सेम मेजरमेंट चाहिए, लेकिन अब एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आप मेजरमेंट बदल सकते, यू कैन चेंज द मेजरमेंट। अब कोई भी मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को आप रखिए 60 पे, और 60 पे रखने के बाद एक आर्क, फिर सेम मेजरमेंट में पॉइंटेड एंड को रखिए 120 पे, और उसी आर्क को कट कर लिए। सो इसके बाद तो इनफैक्ट ये सेमी सर्कल 60, 120 सेम मेजरमेंट के बाद में मेजरमेंट बदल सकते। आप कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को 60 पर रखिए, और 60 पर रख के आर्क, फिर पॉइंटेड एंड को 120 पर रख के उसी आर्क को फिर बाद में कट करना है, 120 पर रख के आर्क को कट करना है। और दोनों आर्क, तो 60 पर रख के आपने एक आर्क बनाया, ये आ गया 60 पर रख के आपने एक आर्क बनाया ना, सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर, बाद में 120 डिग्री पर रख के आपने उसी आर्क को कट कर दिया। ये दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, ये पॉइंट, दिस इज 90 डिग्री। तो किसको कनेक्ट करना है, देखिए एक पॉइंट क्यू और ये पॉइंट दोनों कनेक्ट करना है। तो इस रेडियस और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री आएगा, और रेडियस और जिस लाइन के बीच में 90 डिग्री है, दैट इज अ टैंजेंट। रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब ये 90 डिग्री का जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट क्यू है, दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यू विल गेट अ टैंजेंट। This is a tangent, and this angle, tangent radius के बीच में this angle is 90 degree. So this is how you have to draw the tangent. तो illustration number 1, illustration number 2 बहुत simple है। बाद में after this I'll take illustration number 3. Thank you. आगे बढ़ते हैं हम लोग। illustration number 3 पेज 9.12 पे illustration number 3 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नौ जो आप टेंजेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, आपको पता है टेंजेंट्स टू अ सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम 4 टाइप्स के है। पहला 2 टाइप ये है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और पॉइंट सर्कल पे है, यानी कोई भी एक सर्कल है, देयर इज एनी सर्कल, यहां पे एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल पे सपोज एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी, यहां पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट ऑन सर्कल, ये पॉइंट ऑन सर्कल, तो हम सेंटर यूज करके भी बना सकते हैं, ये सर्कल का सेंटर वो है, इसको यूज करके भी, या विदाउट यूजिंग सेंटर। देखिए यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर, आपको हम यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं रफ में कि यूजिंग सेंटर कैसे बनाते हैं, विदाउट यूजिंग सेंटर कैसे बनाते हैं। और अगर सपोज हम एक टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट, लेकिन सपोज जो पॉइंट है वो सर्कल पे है, तो एक ही टेंजेंट आएगा। अगर सर्कल पे सपोज यहाँ पे टेंजेंट कितना आएगा, ओनली 1 टेंजेंट।
तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने के दो मेथड है, यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको बताया था इसके पहले दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते एक्चुअली? दो। तो यहां पे भी दो मेथड है, यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। यानी आपको इसके लिए बताया था कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो पॉइंट ऑन सर्कल हो सकता है, ये पॉइंट ऑन सर्कल, या एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर हो पॉइंट सभी। यहां देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है एंड दिस इज पॉइंट ऑन सर्कल, दिस इज पॉइंट ऑन सर्कल। और अगर सपोज ये देखेंगे, ये पॉइंट ऑन सर्कल, और ये देखेंगे दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। सो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करने में दो केस, नंबर वन, अगर पॉइंट सर्कल पे है तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे एक टेंजेंट, यहां पे दो टेंजेंट। ना यहां पे भी दो मेथड है, सेंटर यूज करके बना सकते हैं आप, विदाउट यूजिंग सेंटर। यहां पे भी दो मेथड है, यहां एक्सटर्नल पॉइंट में भी, यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। सो अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे पॉइंट ऑन सर्कल के ले रहे, बाद में एक्सटर्नल पॉइंट के प्रॉब्लम्स इसके बाद करेंगे। लेकिन अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 जो आपने किया, 1, 2 और जो इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये तीनों इलस्ट्रेशन या सॉल्व एग्जांपल उस टाइप के क्वेश्चन है जहां पे पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया है, पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। नौ जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 ड्रॉ किया, 1 और 2, वो देखिए इस टाइप का था, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट सर्कल पे है और यूजिंग सेंटर। तो सबसे पहले उसमें क्या किया था आपने? एक सेंटर मार्क किया, ओ, सर्कल का सेंटर मार्क कर लिया ओ। फिर जो भी रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसको यूज करके हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। लाइक इस रफ में आपको बता रहे कौन सा, ये यूजिंग सेंटर। टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पॉइंट ऑन सर्कल और सेंटर यूज करके, ये फर्स्ट वाला मेथड। टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक ही टेंजेंट आएगा, पॉइंट सर्कल के ऊपर, इसलिए एक टेंजेंट आएगा और सेंटर यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले एक डॉट मार्क करेंगे, पॉइंट उसको सेंटर मार्क करेंगे वो, बाद में जो भी रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सर्कल बनाएंगे। ये प्रोसीजर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी एक डॉट मार्क करेंगे, भले ही बाद में यूज नहीं करेंगे उसको, और रेडियस जो भी दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वो रेडियस यूज करके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेचुरली सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको सेंटर चाहिए, सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर। लेकिन यहां जब टेंजेंट बनाएंगे तो सेंटर यूज करेंगे, यहां जब टेंजेंट बनाएंगे तो सेंटर भले ही हमारे पास है लेकिन यूज नहीं करेंगे, विदाउट यूजिंग सेंटर। सो हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट कहां पे है? सर्कल के ऊपर। लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक। ये एक टेंजेंट ड्रॉ करने के दो मेथड, सेंटर यूज करके, सेंटर यूज किए बगैर, यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो ये रफ फिगर है यूजिंग सेंटर का, ये है रफ फिगर विदाउट यूजिंग सेंटर। तो दोनों में सेंटर मार्क करेंगे, जो भी रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, उसका सर्कल बना लेंगे। इसके बाद यहां देखिए टेंजेंट कैसे बनाएंगे। सपोज यहां पे पॉइंट P यहां लेंगे, पॉइंट P यहां लेंगे जहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, OP कनेक्ट कर देंगे। OP कनेक्ट करने से फायदा क्या होता है? दिस इज नथिंग बट रेडियस, क्या आ जाएगा एक्चुअली रेडियस, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। इसके बाद एक बार रेडियस आ गया, अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब आपको मालूम था, एक सेमी सर्कल बना लेंगे यहाँ पे, उसके बाद 60 डिग्री का आर्क, 120 डिग्री का आर्क, और बाद में फिर यहाँ 60 डिग्री के आर्क से और 120 के आर्क से बाइसेक्टर। फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बल्कि टेंजेंट, और इसके बीच में एंगल कितना आएगा? दिस एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री, दिस नथिंग। सो यूजिंग सेंटर वाला मेथड ये था, यानी सर्कल का सेंटर मार्क किया, जो रेडियस दिया 3 या 4 उसका सर्कल बना लिया, फिर ये पॉइंट P लिया सर्कल के ऊपर, OP कनेक्ट किया। OP कनेक्ट किया मतलब हम सेंटर यूज कर रहे हैं, देखिए यूजिंग सेंटर है, सेंटर यूज कर रहे हैं। OP को हमने कनेक्ट किया, रेडियस हो गया, इस रेडियस टेंजेंट के बीच में एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेथड आपको ऑलरेडी मालूम है। कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर 60 डिग्री का आर्क, फिर 120 डिग्री का आर्क, और 60, 120 से एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, दिस इज नथिंग बट टेंजेंट। ना यहां पे देखिए मेथड क्या रहेगा, यहां पे भी सेंटर मार्क करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद सपोज एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P जहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है जिस ना, इसके बाद आप यहां पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेंटर विदाउट यूजिंग सेंटर, यहां सेंटर यूज नहीं करना है। तो यहां देखिए मेथड क्या है, ये पॉइंट P कहीं पे भी मार्क कर सकते, पॉइंट P यहां भी ले सकते, फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट P जहां पे आपको सपोज टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसके अलावा दो पॉइंट्स और मार्क कर लिए। सपोज आई एम अज्यूमिंग ये पॉइंट्स मार्क करेंगे, सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। और ये 3 पॉइंट, एक पॉइंट जहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट और एडिशनल, यहां पे एक ट्राइंगल बना लिए, यहां पे ड्रॉ ट्राइंगल, ठीक है दिस। और ये ट्राइंगल में जरूरी नहीं कि सभी साइड्स इक्वल रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है,
यहां पे यहां पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां सेंटर से कनेक्ट किया था, मतलब सेंटर यूज करके बनाया। यहां सेंटर है लेकिन सेंटर यूज नहीं कर रहे। सो ये पॉइंट पी जहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पी के अलावा 2 पॉइंट्स और मार्क कर लिए, क्यू और आर, और एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिए। इसके बाद दिस, जितना यहां पे एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल, ये एंगल, दिस अभी जितना यहां पे एंगल है, सेम एंगल की यहां पे लाइन ड्रॉ कर ली है। यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये सपोज एंगल है हमारा अल्फा, ये एंगल अल्फा, सेम एंगल इसके बीच में भी आना चाहिए, ये एंगल भी आना चाहिए अल्फा, दिस अभी, मतलब ये एंगल, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टैंजेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट, टैंजेंट सीकेंट, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल और टैंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का पोर्शन आ रहा है, जितना भी सर्कल का पोर्शन, उसको अगर हमने सर्कल से कनेक्ट किया, ये एंगल, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो आप ये सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, शॉर्ट में आस, या दिस यू विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ सर्कल। सर्कल चैप्टर में आपको पढ़ना है, सी दिस कॉल्ड एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो ये वाला प्रोसीजर रफ फिगर है, अब यहां फेयर फिगर आपको हम बता रहे। तो अगर आपको एक टैंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो आप टैंजेंट एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट से एक। ये टैंजेंट ड्रॉ करने के 2 मेथड है, सेंटर यूज करके बनाना है या सेंटर यूज के बगैर। हाँ, जब हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल बनाते वक्त तो हमको सेंटर यूज करना ही है, इसलिए यहां भी सेंटर ओ मार्क करेंगे, जो रेडियस दिया सर्कल बनाएंगे, यहां भी सेंटर ओ मार्क करेंगे, जो रेडियस दिया सर्कल बनाएंगे, यानी दोनों में सर्कल बनाएंगे। फिर यहां पे एक पॉइंट पी दिया जहां से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है। यहां क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, यहां देखिए यहां पे मेंशन है विदाउट यूजिंग सेंटर, क्वेश्चन में दिया, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग सेंटर। अगर क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग सेंटर वर्ड नहीं आया तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग सेंटर नहीं दिया, यानी आपको सेंटर यूज करना है, यहां विदाउट यूजिंग सेंटर दिया है, इसलिए वाला मेथड हम यूज करने वाले। वरना जहां पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 है, इसके बाद जो सॉल्व एग्जांपल आपने किया, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 1 और 2 में ये वर्ड विदाउट यूजिंग सेंटर नहीं आया था, इसलिए वहां पे हमने ये वाला मेथड यूज किया था, सेंटर यूज किया था। यानी सेंटर को आप पॉइंट पी से कनेक्ट कर दिए, रेडियस हो गया, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, रेडियस और टैंजेंट के बीच में 90 डिग्री रहता है। अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मतलब यहां एंगल 90 डिग्री आ गया, तो ये टैंजेंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहां मेंशन्ड है, स्पेसिफाइड है विदाउट यूजिंग सेंटर, यही दिया विदाउट यूजिंग सेंटर। तो विदाउट यूजिंग सेंटर का मेथड ये है, जिस पॉइंट पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना, पॉइंट पी है, इस पॉइंट के अलावा सर्कल के ऊपर, अंदर नहीं सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट और ले लिए, कहीं पे भी, यू कैन टेक एनीवेयर, यहां ले लिए, यहां पे ले लिए, किसी ने आर यहां पे लिया, सब करेक्ट है। यानी पॉइंट पी जहां पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना, उसके अलावा 2 पॉइंट्स और लेंगे, लेकिन सर्कल के ऊपर लेना पड़ेगा और कहीं भी ले सकते। और ये एक पॉइंट पी हो गया, 2 पॉइंट और दिया, तीनों मिला के ट्रायंगल बना लिए। तीनों मिला के क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल। उसके बाद ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल, ये एंगल लाइक दिस, ये एंगल अगर सपोज जितना भी एंगल है, सेम एंगल, यही एंगल टैंजेंट, और इसको बोलेंगे टैंजेंट। अगर आप देखेंगे ये लाइन को, दिस इज कॉल्ड एज टैंजेंट, क्योंकि सर्कल को टच करके आ रही है। लेकिन ये लाइन देखेंगे तो ये देखिए सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये सीकेंट है, दिस नथिंग बट सीकेंट। सीकेंट, सो टैंजेंट सीकेंट, ठीक है। इस डिटेल में आप सर्कल में पढ़ेंगे। इस टैंजेंट और सीकेंट के बीच में जितना भी एंगल है, जितना भी एंगल, सेम एंगल यहां पे रहेगा। अंडरस्टैंड? ये एंगल कैसे बनाएंगे? टैंजेंट और सीकेंट के बीच में जितना एंगल है, और उस टैंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का आर्क टुकड़ा आ रहे हैं, ये सर्कल का आर्क लाइक सभी, ठीक। इसको अलग डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेंगे। सो टैंजेंट और सीकेंट के बीच का एंगल और टैंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का आर्क है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये सर्कल का आर्क, इसके एंड पॉइंट को हमने सर्कल से जोड़ा, इसके एंड पॉइंट को जोड़ा, ये एंगल दोनों इक्वल रहेगा। और वहां पे आप एक थ्योरम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। व्हाट इट इज कॉल्ड? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, शॉर्ट में आज सर्कल चैप्टर में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखिए कि टैंजेंट और सीकेंट के बीच का एंगल, और उस टैंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का टुकड़ा है, सर्कल का आर्क, ये आर्क यानी आर से पी तक, आर को भी सर्कल पे जोड़ दिए, पी को भी वहां जोड़ दिए, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल इक्वल रहेगा। दे आर कॉल्ड एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब इसका ये रफ फिगर हो गया, फेयर फिगर आपको यहां पे बता रहे।
यस, अब देखिए प्रोसीजर। तो यहां पे इसके पहले इस टाइप की प्रॉब्लम आपने इलस्ट्रेशन 1-2 किया, जहां पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन सेंटर को यूज करके, सर्कल का सेंटर यूज करके। अब ये प्रॉब्लम कर रहे हैं जहां पे एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन सर्कल का सेंटर यूज नहीं करना है। सो यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो यूजिंग सेंटर के 2 क्वेश्चन किया आपने, विदाउट यूजिंग सेंटर के क्वेश्चन है ना। विदाउट यूजिंग सेंटर में भी आप जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तब तो सेंटर यूज करना ही है। जब आप सर्कल यहां ड्रॉ करेंगे, भले आप टैंजेंट ड्रॉ करते वक्त सेंटर मत यूज करिए, यहां सेंटर यूज किया, लेकिन जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे उस वक्त तो सेंटर यूज करना है। तो सबसे पहले स्टेप, यहां पे एक डॉट मार्क करेंगे, यू हैव टू मेक डॉट, और इसको बोलेंगे सेंटर ओ। दिस इज द सेंटर ओ, क्योंकि इसके बगैर तो सर्कल ही ड्रॉ नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप, भले विदाउट यूजिंग सेंटर है, यूजिंग सेंटर है, आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक डॉट मार्क करिए, ओ उसको लिखिए। इसके बाद यहां रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस 4 सेंटीमीटर का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। नो रेडियस 4 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे, ये पॉइंटेड एंड को रखिए 0 पे, और ये चौक या पेंसिल को रखिए 4 सेंटीमीटर। पॉइंटेड एंड को 0 पे और ये चौक या पेंसिल को 4 सेंटीमीटर, और अब 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमको सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डॉट मार्क किया, उसको सेंटर ओ लिखा, स्केल से मेजर किया, रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसको पॉइंटेड एंड को 0 पे रखा, ये 4 सेंटीमीटर। और अब 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं पूरा। तो ये पॉइंटेड एंड देखिए यहां पे रख दिया, और पूरा सर्कल 4 सेंटीमीटर वाला हम कंप्लीट करेंगे। सो दिस थिंग। तो सबसे पहले एक डॉट मार्क कर लिए, सेंटर ओ लिखिए, रेडियस लिए 4 सेंटीमीटर, और रेडियस 4 सेंटीमीटर लेने के बाद ये जो पॉइंटेड एंड है इसको यहां पे रखिए सेंटर पे, एंड कंप्लीट द सर्कल। ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिए। ये सर्कल हमारा हो गया रेडियस 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या मार्क किया, डॉट, सेंटर ओ, रेडियस मेजर किया 4 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को सेंटर में रखा। तो भले ही हम जब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेंटर यूज नहीं कर रहे, लेकिन सर्कल ड्रॉ करते वक्त तो सेंटर यूज करना, उसके बगैर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रख के सर्कल कंप्लीट करेंगे। दिसरी मैं ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद, आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल, अब हमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना। सपोज ये पॉइंट पी पे, सो ये एक यहां पे एक पॉइंट पी है, कहीं भी ले सकता है, यू कैन टेक एनीवेयर। सपोज आई एम टेकिंग इट हियर। ये पॉइंट पी है जहां पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ टैंजेंट, ठीक है ना। ये सेंटर ओ है, हमको पॉइंट पी है जहां पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है ना। हमको टैंजेंट अगर ड्रॉ करना रहता है, सपोज टैंजेंट ड्रॉ करना यूजिंग सेंटर, तो इसको कनेक्ट कर देते, ओपी कनेक्ट करते, रेडियस, और वहां से एक परपेंडिकुलर बनाते, ठीक है। अगर सपोज सेंटर यूज करके करना है इसके पहले जैसे, तो ओ से पी को कनेक्ट कर देते और यहां एक परपेंडिकुलर बनाते। लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया है विदाउट यूजिंग सेंटर, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है विदाउट वर्ड आ गया, विदाउट यूजिंग सेंटर, तब देखिए क्या करिए, पी के अलावा 2 पॉइंट्स और ले लिए। कितने पॉइंट्स लेंगे? 2 पॉइंट्स, और कहीं भी ले लिए, आपकी मर्जी, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये पी, सपोज दिस इज क्यू, दिस इज आर, टेक एनी 2 पॉइंट्स, कहीं पे भी सर्कल के ऊपर लेंगे, यानी पॉइंट पी भी सर्कल पे रहेगा, बाकी 2 पॉइंट्स जो आप लेंगे भी सर्कल के ऊपर रहेंगे, लेकिन कहीं भी ले सकते हैं। किसी ने आर यहां लिया, करेक्ट है, किसी ने आर यहां ले लिया, बिल्कुल करेक्ट है, लाइक दिस, ठीक, यू कैन एनीवेयर। और अब ये जो 3 पॉइंट्स आ गए, पी और 2 पॉइंट्स आपने और लिया, इसका ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाना पड़ेगा इसको? ट्रायंगल। यूजिंग स्केल इसको कनेक्ट कर दिए। सो ये कनेक्ट करिए, क्यू से आर, फिर आर से पी, एंड देन क्यू से पी, ये कनेक्ट कर दिया, ये ट्रायंगल बना लिए। इज इट क्लियर? सो किसी ने सपोज आर को यहां पे ले लिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई, आर को नीचे ले लिया, यहां ले लिया, सब करेक्ट है दिस। तो जिस पॉइंट पे हमको टैंजेंट ड्रॉ करना वो पॉइंट पी है। इस पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर ही, लेकिन सर्कल के अंदर सर्कल के ऊपर लेंगे और एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जितना भी एंगल हमारा यहां दोनों के बीच में आ रहा है, जितना भी एंगल यहां पे आ रहा है, सेम एंगल की यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो सपोज जो भी एंगल आ रहा है, अज्यूम करेंगे दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है। जितना भी ये दोनों लाइन के बीच में, कौन सा? क्यू आर और क्यू पी, लाइक दिस, ठीक है। इसके बीच में जितना भी एंगल आ रहा है, सेम एंगल यहां पे रखेंगे ना। इसके पहले सेम एंगल ड्रॉ करने का मेथड आपको ऑलरेडी मालूम है। जितना एंगल यहां पे आ रहा है, सेम एंगल यहां पे चाहिए, सेम एंगल। तो उसका देखिए मेथड क्या है। कोई भी एक मेजरमेंट लिए कंपास से, टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखिए और क्यू पे रख के एक आर्क बनाइए, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है दिस। तो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखेंगे और क्यू पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क, आर्क।
मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रखिए, पी पे, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना लिए। इज इट क्लियर? सिंपल। यानी कोई भी एक मेजरमेंट लिया, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, पॉइंटेड एंड को कहां रखिए, क्योंकि ये एंगल इक्वल कर रहे हैं, ये एंगल नहीं, ध्यान रखिए, ये एंगल नहीं, ये एंगल। सो पॉइंटेड एंड को कहां पे रखेंगे? ऐसे क्यू पर। पॉइंट कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखेंगे, और क्यू पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क। ये आर्क मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना लिया। इसके बाद जब आपने यहां पे आर्क बनाया तो देखिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये है, एक ये है। इसको मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, जितना यहां पे मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। तो यहां पे जैसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पे चाहिए, सेकंड पॉइंट। सो उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में मेजर करेंगे। सो हमने क्या किया, अभी कोई भी एक मेजरमेंट लिया, सेम मेजर, कोई आई हैव टेकन एनी मेजरमेंट, और पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखा, और क्यू पे रख के हमने आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रखा और सेम मेजरमेंट का आर्क। अब ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक ही है, इसको मेजर करेंगे। देखिए कैसे मेजर करिए, आई एम मेजरिंग इट। ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा, चौक को यहां पे, पॉइंट ये मेजर करिए, देखिए दो पॉइंट्स। और मेजर करने के बाद अब इसको मेजरमेंट को लेके आए, पॉइंटेड एंड को यहां रखा पॉइंट, और यहां पे एक आर्क, यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क करेंगे। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग, देख लीजिए क्या किया, पॉइंटेड एंड को हमने देखिए ऊपर रखा और चौक यहां पे, यानी दोनों के बीच का लेंथ ऑफ आर्क मेजर कर रहे हैं हम, पॉइंटेड एंड को यहां पे, चौक को यहां पे। अब मेजरमेंट लेकर यहां पे आए, पॉइंटेड एंड को यहां पे रख दिया, और यहां पे रखने के बाद जो मेजरमेंट, उस मेजरमेंट का हमने आर्क बना दिया, आई हैव ड्रॉन आर्क। तो हमारा ये एक आर्क आ गया, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। सो एक पॉइंट हमारा P, एक पॉइंट, ये दोनों को कनेक्ट कर देना है, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है। कौन कौन से पॉइंट को कनेक्ट करना है? एक P और एक ही इंटरसेक्शन का पॉइंट, इसको कनेक्ट कर देना है। जितना एंगल ये है सेम एंगल ही रहेगा, इट विल बी सेम एंगल। सो हैव टू कनेक्ट देम। पॉइंटेड एंड किसको कनेक्ट करना है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट और P को। इट कैन बी स्ट्रेट भी हो सकती है, वो टेढ़ी भी हो सकती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल भी कंफर्म अल्फा होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। ठीक है, लाइक दिस। हम इसको इधर भी पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, सपोज यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं बी है। सो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? आर से पी, पी से ए, एंगल आर पी ए। अच्छे देखिए कौन सा एंगल, ये दो लाइन के बीच में। अच्छे देखिए ये पॉइंट और सर्कल के बीच में नहीं, ये पॉइंट और ये इंटरसेक्शन के बीच में। सो आर से पी और पी से ए, ये एंगल। और कौन सा एंगल? ये एंगल, मतलब आर क्यू पी। is equal to alpha, and this is called as angles in alternate segment. क्या बोलते हैं? this called as angles in alternate segments. और सर्कल चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ नाम याद रखिए, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, और इसी को शॉर्ट में हमने बोला है यहां पे आस, AS, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो एंगल हमेशा इक्वल आएगा। सो कैसे एंगल कैसे समझ में आ जाएगा? ये हमारा है टैंजेंट, ये है हमारा सीकेंट। टैंजेंट सीकेंट के बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल? टैंजेंट और सीकेंट के बीच का एंगल, यानी एंगल अल्फा पूरा। और टैंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का आर्क आ रहा है, ये कलर से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यू कैन ड्रॉ यूजिंग दिस कलर ऑल्सो।
सो टेंजेंट सीकेंट के बीच का एंगल और टेंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का टुकड़ा आ रहा है, कहां से लेकर, आर से लेकर कहां तक, देखिए पी तक, इसके जो एंड पॉइंट आर पी उसको सर्कल पे हमने जहां कनेक्ट किया, ये क्यू पे कनेक्ट किया, सी एंगल। सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ओके, दिस एंगल इज इक्वल। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल रहता है हमेशा, टेंजेंट और ये सीकेंट, इसके बीच का एंगल और उस टेंजेंट सीकेंट के बीच में जो सर्कल का आर्क है, याल है, ये नहीं है, ये नहीं है, याल है सर्कल का आर्क, ये सर्कल के आर्क के जो एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स को सर्कल पे जहां जोड़ा हुआ है, ये एंगल, ये दोनों इक्वल आते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले एक डॉट ड्रॉ किया, डॉट ओ लिख दिया, फिर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हमने कॉम्पास यूज करके एक सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर, फिर एक पॉइंट मार्क कर लिया पी, जहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पी के अलावा 2 पॉइंट्स और मार्क कर लिए क्यू आर, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स पी भी सर्कल के ऊपर और बाकी क्यू और आर भी सर्कल के ऊपर चाहिए, और पी क्यू आर यूज करके एक ट्राइंगल बना लिए, ठीक है ना। और क्यू आर कहीं भी ले सकते हैं, उसका कोई बाइंडिंग नहीं, यू कैन टेक एनीवेयर। किसी ने क्यू यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, करेक्ट है, आर को यहां लिया, यहां लिया, है सब करेक्ट है, ठीक है ना। जैसे ये क्यू आर कहीं भी ले सकते, और फिर ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीट कर लिए। ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीट करने के बाद जितना भी एंगल है, सेम एंगल यहां चाहिए, और ये सेम एंगल, जितना एंगल है सेम एंगल यहां चाहिए। उसका देखिए प्रोसीजर क्या फॉलो किया आपने, जितना एंगल यहां सेम, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, एनी मेजरमेंट, और ये पॉइंटेड एंड को क्यू पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, यहां पे आर्क बनाएंगे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रखेंगे और सेम मेजरमेंट का यहां पे फिर से आर्क बनाएंगे। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखेंगे, क्यू पे रखने के बाद आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रखेंगे, सेम मेजरमेंट का आर्क। इसके बाद ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मेजर कर लेंगे, इसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मेजर करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को, और मेजरमेंट करने के बाद ये देखिए, मेजरमेंट करने के बाद ये पॉइंटेड एंड को यहां पे लाए और यहां पे रख के हमने एक आर्क बना लिया। आई हैव ड्रॉन वन आर्क, तो पॉइंटेड एंड को यहां पे क्यू रख के आई हैव ड्रॉन एन आर्क। ये जो पुरानी आर्क थी और ये जो आर्क जहां इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और बाद में एक पॉइंट पी, दोनों को कनेक्ट करते, दिस द टेंजेंट। फिर एंगल किसके बीच में है, ये जो टेंजेंट है हमारा, कौन सा, ए से पी, लाइक दिस टेंजेंट, और सीकेंट जो है आर पी, यानी एंगल हो गया आर पी ए। याद रखिए स्ट्रेट लाइन आर से पी और पी से ये ए, ये एंगल पूरा कंप्लीट एंगल, ये एंगल, और बाद में एंगल आर क्यू पी, ये देखिए आर क्यू पी। सो आर क्यू पी दोनों हमेशा इक्वल आएगा, ये एंगल हमेशा इक्वल रहते, और इसको बोलते हैं, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, दे आर ऑलवेज इक्वल। ये आप सर्कल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। थैंक यू।